अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। तो हम बना रहे थे वी नेक रेगलान लेडीज़ कार्डिगन। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि इसके नेक का बैंड कैसे बनाना है। अगली वीडियो में मैंने बताया कि इसको रेगलान के लिए डिवाइड कैसे करना है और रेगलान इंक्रीजेस किस तरह से करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने स्लीव और फ्रंट और बैक को किस तरह से डिवाइड करना है और इसको किस तरह से बनाना है और कितने रेगलान इंक्रीजेस किए हैं मैंने इसको बनाने के लिए। तो अगर हम यहाँ से देखें, फ्रंट वाले इससे देखें तो इसके 21 स्टिचेस हमने रखे थे लेस बैंड के और एक स्टिच हम ले गए थे ये रेगलान के लिए। तो यहाँ से जब हम इसको काउंट करें तो मैंने 30 रेगलान इंक्रीज़ किए हैं, 30 इंक्रीजेस किए हैं। तो यहाँ पर फ्रंट में दोनों साइड के फ्रंट में मेरे पास हैं 30 स्टिचेस और दोनों स्लीव्स में मेरे पास हैं 74 स्टिचेस और बैक में है मेरे पास 92 स्टिचेस। अच्छा, अब अगर इसको हम इसमें इस तरह से नापें, अगर इसको सेंटीमीटर्स में, तो ये देखिए हमारे पास जो सेंटीमीटर हैं कितने बन रहे हैं, देखिए 22 सेंटीमीटर ये हमारा रेगलान इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो इसको आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर लीजिए। तो इसी लिहाज से आपके स्टिचेस यहाँ पे दोनों साइड पे बढ़ जाएंगे, बैक में भी बढ़ जाएंगे, स्लीव में भी बढ़ जाएंगे। तो आप इसको बड़े साइज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो है फ्रंट और बैक के स्टिचेस को कंबाइन करके निटिंग करनी है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, स्लीव्स बना लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको लुक दिखाती हूँ इसका कि देखिए कितना खूबसूरत इसका, ऐसे जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो कितना खूबसूरत लुक ये बना है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है हमारी ये कार्डिगन। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस यार्न को मैं इधर ही अटैच रहने दूँगी और इसके स्टिचेस को, फ्रंट साइड के स्टिचेस को मैं शिफ्ट कर दूँगी किसी स्टिच होल्डर पर और सबसे पहले मैं स्लीव बनाऊँगी। अगर हम फ्रंट और बैक के स्टिचेस को पहले कंबाइन कर लें तो स्लीव को हमें सर्कुलर नीडल पे राउंड में बनाना पड़ेगा, यानी गोलाई में बनाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, मैं इसको स्ट्रेट नीडल पर ही बनाऊँगी। तो मैं इन फ्रंट के स्टिचेस को किसी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट करती हूँ और हम स्लीव कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फ्रंट साइड के स्टिचेस को, फंदों को स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दिया है और ये जो स्टिच हमारा रेगलान इंक्रीज़ वाला है इसको भी मैं फ्रंट के स्टिचेस में ही उतार लूँगी। अब हमारे पास यहाँ पर 74 स्टिचेस हैं स्लीव के, तो उनको हम किस तरह से बनाएंगे देखें। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं नया बॉल अटैच कर रही हूँ। इस तरह से निकाल के मैं यहाँ पर एक नॉट दे लूँगी। अब यहाँ पर मैंने स्लीव के दोनों तरफ 4 स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ करने हैं। तो देखिए केबल कास्ट ऑन मेथड से इस तरह से एक स्टिच निट करेंगे और इसको नीडल के ऊपर ऐसे डाल लेंगे, एक और स्टिच निट करेंगे और नीडल के ऊपर ऐसे डाल लेंगे। 2 3 और 4 स्टिचेस मैंने इधर इंक्रीज़ कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई पैटर्न तो बनना नहीं है, हम पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। तो मैं इस पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से पूरी रो को कंप्लीट कर लिया और स्लीव के इस साइड पे भी मुझे फंदे इंक्रीज़ करने हैं, लेकिन वो मैं इंक्रीज़ करूँगी रॉन्ग साइड से। तो देखिए अब हमने यहाँ पे पर्ल करना है और फंदों को मैं पर्ल वाइज ही इंक्रीज़ करूँगी। तो देखिए पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज बुन के नीडल के ऊपर ऐसे ले लेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ हो गया, 2, उसी फंदे में नीडल डाल के पर्ल करेंगे एक फंदा और ये 3, उसी फंदे में नीडल डाल के ये 4। अब देखिए इन तमाम स्टिचेस को मैं पर्ल कर लूँगी, यानी उल्टा बुन लूँगी।
तो 4 फंदे हमारे इस तरफ इंक्रीज़ हुए हैं और 4 ही फंदे हमारी स्लीव के दूसरी तरफ इंक्रीज़ हुए हैं। 74 स्टिचेस हमारे पहले थे, तो 8 स्टिचेस टोटल इंक्रीज़ हुए हैं। तो 8 स्टिचेस इंक्रीज़ होने के बाद यानी 82 स्टिचेस अब स्लीव के हमारे पास हैं। तो मैं इनको पूरी रो को उल्टा बुन लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से जो है पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमारी फिर से राइट साइड की रो है और मैं 8 रोज़ और बनाऊंगी, 8 रोज़ और बनाऊंगी और उसके बाद जो है दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ करूंगी स्लीव को शेप देने के लिए। तो मैं ये 8 रोज़ बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं स्लीव को शेप देने के लिए दोनों साइड पर एक एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया। लास्ट के 3 फंदों तक मैं पूरी रो को सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, लास्ट के 3 स्टिचेस तक मैंने तमाम स्टिचेस को सीधा बुन लिया है। अब यहाँ पर भी मैंने इस किनारे पर भी मैंने एक फंदा डिक्रीज़ करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों फंदों को ऐसे स्लिप स्लिप वापस उसी नीडल पे लेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया। लास्ट में जो एज का फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे, रॉन्ग साइड की रो पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करती। तो देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से मैंने पूरी रो को उल्टा बुन लिया है। अब देखिए हमारी दोनों साइड पे एक एक फंदा जो है स्लीव में डिक्रीज़ हो गया है। 8 रोज़ मैंने बनाई थी पहली बार और अब मैं 6 रोज़ बनाऊंगी, एक फंदा डिक्रीज़ करूंगी, फिर से 6 रोज़ बनाऊंगी, एक फंदा डिक्रीज़ करूंगी, यानी हर 6 रोज़ के बाद दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ करूंगी और स्लीव को शेप देते हुए स्लीव की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्लीव बनाकर कंप्लीट कर ली है। 14 बार मैंने स्टिचेस को डिक्रीज़ किया है और एक बार आपके सामने किया और 13 बार ऑफ कैमरा किया। हर 6 रोज़ के बाद मैंने स्टिचेस डिक्रीज़ की हैं दोनों साइड पे और इसी तरह करते हुए मैंने आर्म की लेंथ जो है वो कंप्लीट की है। तो अगर हम आर्म होल की लेंथ को नापें तो देखिए आर्म होल जहाँ से ये फंदे मैंने इंक्रीज़ किए थे वहाँ से लेके और आगे तक ये सेंटीमीटर्स में बन गई है, तकरीबन 44 सेंटीमीटर। तो आप अपनी उसकी स्लीव की अपने बाजू की लेंथ के हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं, बड़ी या छोटी जिस तरह से भी आपने रखनी हो। अब देखिए 14 फंदे इस तरफ डिक्रीज़ हुए, 14 फंदे इस तरफ डिक्रीज़ हुए, तो टोटल 28 स्टिचेस डिक्रीज़ हुए हैं। 82 स्टिचेस थे हमारे पास पहले, 28 स्टिचेस इसमें से डिक्रीज़ हो गए। पीछे हमारे पास यहाँ नीडल के ऊपर अब हैं 54 स्टिचेस। तो 54 स्टिचेस, हमें इससे भी कम स्टिचेस चाहिए। तो मैं एक ही रो में 6 स्टिचेस इकट्ठे डिक्रीज़ करूँगी और हमारे पास रह जाएंगे 48 स्टिचेस। और तो देखिए व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पर बॉर्डर भी बनाना शुरू करना है और साथ ही साथ हमने 6 फंदे डिक्रीज़ भी करने हैं एक ही रो में। तो किस तरह से करेंगे, एक सीधा एक उल्टा को बॉर्डर बनाएंगे। पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, अगला फंदा उल्टा बुनूँगी 2, अगला फंदा सीधा 3, अगला फंदा उल्टा 4, सीधा 5, उल्टा 6 फंदे यहाँ पर बुनने के बाद मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी ताकि एक फंदा डिक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ सीधा फंदा हमने बनाना था, ये फंदा उल्टा बनाया था, ये सीधा बनाना था। सीधा बनाते हुए मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी। अब देखिए इसके बाद फिर से मैंने 6 फंदे बुनने हैं, एक सीधा एक उल्टा, 1 2 3 4 5
छः फंदे एक सीधा एक उल्टा करके बना लिए। अब फिर हम दूसरा फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो ये वाला फंदा हमने उल्टा सीधा बनाया था, अब हमने उल्टा फंदा बनाना है, तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदों का एक बनाते हुए उल्टा बुन देंगे। ये हमारे 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए। धागा पीछे ले जाएंगे, फिर से 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये फंदा उल्टा है, अगला फंदा सीधा बनाना है हमने, तो धागा पीछे ले जाएंगे और 2 का एक बनाएंगे सीधा बुनते हुए। 3 फंदे डिक्रीज़ हो गए। अगला फंदा हमने उल्टा बनाना है। 1 2 3 4 5 6। ये फंदा सीधा है, अगला फंदा उल्टा बनाना है, तो अपनी तरफ धागा ला के 2 फंदों का एक बनाते हुए उल्टा फंदा बनाएंगे। ये हमारे 4 फंदे डिक्रीज़ हो गए। फिर से धागा पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे ले जाएंगे, ये फंदा उल्टा है, अगला फंदा सीधा बनाना है, 2 का एक बनाते हुए सीधा बनाएंगे और ऐसे बुन लिया। अब अगला फंदा हमने उल्टा बनाना है। ये हमारे 5 फंदे डिक्रीज़ हो गए। तो अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये फंदा सीधा है, अगला फंदा 2 का एक बनाते हुए उल्टा बुनेंगे। अगला फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए बिगनिंग में भी हमारे पास यहाँ पर 6 फंदे थे और लास्ट में भी हमारे पास यहाँ पर 6 फंदे हैं। तो इसी तरह से जो है ये हमारे फंदे भी डिक्रीज़ हो गए हैं और बॉर्डर बनना भी शुरू हो गया है। तो देखिए व्यूअर्स 54 स्टिचेस थे हमारे पास नीडल पर और 6 फंदे इसमें से डिक्रीज़ हो गए, 6 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 48 स्टिचेस रह गए हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है, उसको हम कैसे बनाएंगे। सिंपल जैसे एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे। यानी सीधे फंदे पे सीधा, उल्टे फंदे पे उल्टा। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 रिबिंग करते हुए अपना बॉर्डर बनाते जाएंगे। और मैं 16 रोज़ बनाऊंगी बॉर्डर की। ये हमारी दूसरी रो है। तो देखिए व्यूअर्स रॉन्ग साइड से भी हमारी एक रो बनकर कंप्लीट हो गई है। तो टोटल ये मैंने बॉर्डर की 2 रोज़ बना ली हैं। 14 रोज़ मैं और बनाऊंगी और उसके बाद फिर हम फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स मैंने 14 रोज़ बनाकर बॉर्डर की जो लंबाई है उसको कंप्लीट कर लिया है। टोटल 16 रो बनाई है मैंने, 2 मैंने आपके साथ बनाई थी और 14 रो जो हैं वो ऑफ कैमरा बनाई हैं। और अगर इसको सेंटीमीटर में हम नापें तो देखिए 6 सेंटीमीटर बॉर्डर की लेंथ ये बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इससे बड़ा या छोटा बना सकते हैं, आपको जितना भी पसंद हो। अब देखिए हमने इसके फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। पहला फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे। ये फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसको उल्टा बुनेंगे और इस पहले बुने हुए फंदे को उसके ऊपर से पास कर देंगे। अब ये वाला फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बनाएंगे और पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से पास कर देंगे। अगला फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, धागा अपनी तरफ लाएंगे, इसको उल्टा बुनेंगे और पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से पास कर देंगे। फिर से देखिए ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको हम सीधा ही बुनेंगे और पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से पास कर देंगे। अगला फंदा उल्टा है, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इसको उल्टा बुनेंगे और पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो नॉर्मली हमने फंदों को बाइंड ऑफ उसी तरह करना है जैसे हम करते हैं, यानी पिछले वाले फंदे को उसके ऊपर से पास कर देते हैं और उससे हमारा एक फंदा बाइंड ऑफ हो जाता है। लेकिन उसमें तो हम सीधा सीधा बुन के
फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये बॉर्डर है तो बॉर्डर को जिस तरह से हमने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाया था उसी तरह से हम बनाते हुए फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। अब ये देखिए ये सीधा है फंदा, इसको सीधा बुनेंगे और पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से पास कर देंगे। ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बुनेंगे और इसके ऊपर से पिछले वाले फंदे को पास कर देंगे। तो इस तरह से बाइंड ऑफ करने में ये देखिए हमारा बहुत ही स्मूथ सा ये एक लाइन सी आ रही है, जो बॉर्डर के आगे आएगी तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं इसी तरह से बुनते हुए तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी और फिर उसके बाद हम कंबाइन करेंगे फ्रंट और बैक के फंदों को। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए लास्ट का फंदा हमारा रह गया है, इसको भी मैं इसी तरह से बुनते हुए सिक्योर कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स ये लास्ट वाला फंदा हमारा रह गया है, इसको हम सिक्योर करेंगे और मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ लूँगी क्योंकि फिर इसी से हमें इसको सिलाई करना है। तो यहाँ से मैं काट लूँगी धागा और लंबा टेल इसलिए छोड़ा है कि इसी से फिर हमने स्लीव को यहाँ से स्टिच करना होगा, सिलाई करना होगा। तो इसलिए थोड़ा लंबा धागा छोड़ लें तो फिर आपको बार बार धागा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे यहीं से फंदे हमने कास्ट ऑन किए हैं और इधर से हमने बॉर्डर बनाना शुरू किया है, क्योंकि जब हम फंदे कास्ट ऑन करते हैं तो इस तरह की एक लाइन सी बनी हुई आती है राइट साइड की तरफ और रॉन्ग साइड से ये इस तरह का दिखाई देगा। तो बहुत ही खूबसूरत हमारे फंदे बाइंड ऑफ हुए हैं। अब जो दूसरा स्लीव है वो भी मैं इसी तरह से बना लूँगी जिस तरह मैंने ये पहला स्लीव बनाया है। तो मैं दूसरा स्लीव बनाती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि किस तरह हमने फ्रंट बैक के फंदों को कंबाइन करना है और इसको कैसे स्टिच करना है। तो देखिए व्यूअर्स दूसरी स्लीव भी मैंने बनाकर तैयार कर ली है इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहली स्लीव बनाई थी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने फ्रंट और बैक के फंदों को किस तरह से कंबाइन करना है और किस तरह इसकी निटिंग करनी है। तो ये देखिए ये जो स्टिच होल्डर पे स्टिचेस मैंने उतारे थे इस फ्रंट साइड के, इसको मैं वापस नीडल पे ले लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स मैंने स्टिच होल्डर से फंदों को नीडल के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर इस थ्रेड को अटैच ही छोड़ दिया था और स्लीव बनाने के लिए नया थ्रेड अटैच कर लिया था। अब यहाँ पे हमारा ये जो फ्रंट साइड है इससे हमारा शुरू हो रहा है, तो फ्रंट साइड पे हमारा लेस का पैटर्न उसी तरह बनेगा और ये सीधी सीधी बुनाई भी हम करेंगे। उसके बाद हमने स्लीव के फंदों को जो ये बढ़ाए थे यहाँ पर 4 फंदे, इनको यहाँ से पिक करेंगे और फिर उसके बाद बैक के फंदों को बुनेंगे। तो चलिए मैं ये बनाती हूँ। अब लेस पैटर्न की हमारी ये यहाँ पर है 7th रो। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा निट कर लेंगे, अगले 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। 7th रो है हमारी पैटर्न की और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे पलट कर। धागा अपनी तरफ ला के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। उसके बाद जितने भी ये फंदे फ्रंट साइड के हैं इनको मैं सीधा बुन लूँगी। तो बहुत ही आसान है। अब आगे जो हमारी बुनाई है वो बिल्कुल सीधी सीधी सी है और सिर्फ लेस का पैटर्न हमने उसी तरह कंटिन्यू करना है जिस तरह से हमारा चलता चला आ रहा है। ये मैंने फंदे इसके ऊपर उतारे हुए हैं नीडल के ऊपर। तो ये देखिए हमने फ्रंट के तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 फंदे जो हैं पिक करने हैं जो हमने यहाँ स्लीव के इंक्रीज़ किए थे। ये देखिए ये हमारी स्लीव है और यहाँ पे हमने 4 फंदे इंक्रीज़ किए थे जो अब हम यहाँ पर पिक करेंगे।
तो बहुत ही आसान है, आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कहाँ कहाँ हमने डालना है। एक फंदा यहाँ से पिक करेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक बिल्कुल यहाँ एज से। तो 1 2 3 और ये एज से 4 फंदे हमने इस साइड से पिक कर लिए। अब हमने स्लीव की जो दूसरी साइड पे फंदे इंक्रीज़ किए थे इस तरफ, अब हमने वो फंदे पिक करने हैं, लेकिन अब की बार हम किनारे वाला फंदा पहले पिक करेंगे। तो इस तरह से बुनाई करने में आपको बगल में किसी भी किस्म की खिंच सी जो पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ये किनारे वाला फंदा पिक करेंगे, 1, अगला फंदा हमें खुद ही दिखाई दे रहा है, 2, अगला फिर खुद ही दिखाई दे रहा है, 3 और ये 4 फंदे इस तरफ से भी हमने स्लीव के पिक कर लिए। ये हमारी स्लीव है और यहाँ से ये स्टिच हो जाएगी। ये देखें, ये पूरी हमारी स्लीव है, यहाँ से ये स्टिच हो जाएगी। ये हमने पिक कर लिए। अब हमने बैक साइड के फंदों को इसके साथ कंबाइन करना है। तो मैं नीडल को यहाँ पे ले आती हूँ। अब जितने भी हमारे बैक साइड के फंदे हैं इनको मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी। तो मैं ये तमाम फंदे सीधे बुनती हूँ बैक साइड के लास्ट वाले फंदे तक। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड के तमाम फंदों को जो है सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर भी ये दूसरी स्लीव है, इसके भी फंदे अब हमने यहाँ पर जो बढ़ाए थे, 4 फंदे इंक्रीज़ किए थे, वो हम यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, तो पहली लूप हमें ये दिखाई दे रही है, इसमें डालेंगे। 1 2 3 और ये एक फंदा कॉर्नर से उठाएंगे, 4 फंदे हमने यहाँ से पिक कर लिए। अब दूसरी साइड से भी इसके इसी तरह से फंदे हमने पिक करने हैं, 4 फंदे। तो पहले एज वाला फंदा उठाएंगे, 1 2 3 और 4 फंदे हमने यहाँ से पिक कर लिए। अब जो फ्रंट साइड के इस तरफ के फंदे हैं ये हम सीधे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा दूसरा साइड का फ्रंट है, इसके फंदे हम सीधे बनाएंगे और आगे जो हमारा लेस पैटर्न है उसको उसी तरह से 7th रो जो है पैटर्न की वो यहाँ पे बनेगी। तो मैं ये फंदे सीधे बना लेती हूँ। नीडल को इस तरफ ले आते हैं। ये मैंने सर्कुलर नीडल पे शिफ्ट किए थे फंदे, इसलिए कि ये स्टिच होल्डर पे तो बहुत ज़्यादा थे ये फंदे, तो इसलिए मैंने इसको नीडल के ऊपर शिफ्ट कर लिया था। अब देखिए, स्लीव के फंदे पिक करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रंट साइड के फंदे बनाएंगे। सीधे सीधे हैं ये, आगे सीधा उल्टा ही हमने बनाना है पूरी कार्डिगन को। सिर्फ जो लेस का पैटर्न का बैंड चला आ रहा है, सिर्फ उसी को हमने वहाँ पे ही पैटर्न बनना है। बहुत ही आसान है ये कार्डिगन बनाना। और मुझे जो है ऊपर से बनने वाले कार्डिगन्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो नेक से बनते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो मुझे बच्चों के भी और लेडीज़ के भी ऊपर से बनने वाले कार्डिगन बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसमें ऊन भी कम लगती है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये लेस का पैटर्न शुरू हो रहा है। तो 7th रो है हमारे पैटर्न की। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे, 1 फंदा सीधा, यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ ला के दरमियान के ये 2 फंदे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2
3, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इन 2 फंदों को पलटेंगे और वापस उसी नीडल पे लेके 2 फंदों का एक बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को पर्ल बाय स्लिप करेंगे और अगले फंदे को निट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे फंदे यहाँ पर जॉइन हो गए। ये देखिए ये स्लीव है हमारी, जो हमने फंदे पिक किए थे, तो यहाँ पर 8 फंदे पिक हुए हैं। तो अब जो है रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने किस तरह से बनाना है, पैटर्न पे वही रो नंबर 2 फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताई थी, पैटर्न की जो रो नंबर 2 है वही हर वक्त रिपीट होगी। यानी चाहे आप रो नंबर 7 बनाएं, 8 5 बनाएं, 3 बनाएं, पैटर्न की जो रॉन्ग साइड से रो है वो रो नंबर 2 ही रिपीट होगी। तो उसी को रिपीट करूँगी और बाकी तमाम को मैं उल्टा बनाऊँगी। बाकी के जो तमाम फंदे हैं उनको उल्टा बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो मैं ये रॉन्ग साइड से इसको बनाती हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा निट कर लेंगे और पैटर्न की रो नंबर 2 जो है उसी को रिपीट कर रही हूँ मैं। तो मैं इसको बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, कंबाइन होने के बाद हमारा कार्डिगन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो हमने स्लीव के फंदे यहाँ से पिक किए हैं, ये वो हैं। तो इसी तरह ये देखें दूसरी स्लीव की साइड से भी पिक किए हैं। अब देखिए 8 रो रिपीट का पैटर्न जो हमारा दोनों तरफ लेस का बन रहा है वही बनाते जाएंगे और आगे हमने सीधी सीधी बुनाई करनी है, यानी सीधा उल्टा बुनना है और सिर्फ लेस का पैटर्न बनेगा। तो वही 8 रोज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ तो यहाँ पर अब हमारा पैटर्न जो है ये फर्स्ट रो से बनना शुरू होगा। तो किस तरह से हमने इसको शुरू करना है, देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा निट करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदों को स्लिप करेंगे और उनको वापस दूसरी नीडल पे लेके 2 का एक बना देंगे, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 3 धागा अपनी तरफ लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये फर्स्ट रो ही है हमारे लेस पैटर्न की, उसी को रिपीट करना है हमने और बाकी तमाम रो को सीधा बना लेंगे यहाँ तक कि हम दूसरी साइड के फ्रंट पे इस लेस पैटर्न तक पहुँच जाएं। तो इसी तरह बनाते हुए मैं कार्डिगन की लंबाई को कंप्लीट करूँगी और आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी कार्डिगन की लंबाई बना सकते हैं, छोटी बड़ी जितनी भी आपको पसंद हो। मैं थोड़ा ये मीडियम साइज़ में ही बनाऊँगी, इसको बहुत लंबा नहीं मैं करूँगी कार्डिगन को। तो मैं ये बनाती हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी कार्डिगन बनकर तैयार हो गई है और मैंने जब फ्रंट और बैक को कंबाइन किया था तो उसके बाद मैंने इसको, ये देखिए यहाँ आर्म होल से लेके यहाँ तक मैंने इसको बनाकर कंप्लीट कर लिया। जितनी भी लेंथ आपने बनानी हो आप उतनी ही बनाइए। सेंटीमीटर में अगर हम इसको मेजर करें तो हमारी सेंटीमीटर में जो लंबाई आर्म होल से बन रही है, ये देखें ये आर्म होल है, यहाँ से 45 सेंटीमीटर बन रही है हमारी लंबाई यहाँ तक। अब हमने यहाँ पर जो है बॉर्डर बनाना शुरू करना है, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये लेस का पैटर्न जो है ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा और इधर हमारा जो यहाँ है यहाँ से हमारा बॉर्डर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेस का पैटर्न जो है रो 1 से शुरू होगा और बॉर्डर की भी रो 1 है। तो मैं बनाऊंगी ये 16 रोज़ का बॉर्डर। रो 1 है हमारी लेस के पैटर्न की और पहला फंदा स्लिप करेंगे, आप अपने कार्डिगन की लंबाई जितनी रखना चाहते हैं उतनी रख लें। 3 फंदे
सीधे बुन लेंगे। 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहे हैं, दोनों इनको उल्टा बुन लेंगे और यहाँ से अब जो हमारे ये सीधे सीधे जो हमने फंदे बनाए थे सीधे यहाँ पे ये हमने कार्डिगन की बुनाई की थी सीधी सीधी, अब यहाँ पर हम एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। तो सिंपल जिस तरह हमने स्लीव बनाते हुए एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते जाएंगे। तो एक फंदा हमने सीधा बुन लिया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तो इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी बॉर्डर बनाते हुए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तकरीबन तमाम फंदों को मैंने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको सिमेट्रिकल रखने के लिए कि यहाँ पर हमारा ये जो फंदा सीधा चला आ रहा है ये सीधा ही बने, तो मैं यहाँ पर 2 उल्टे फंदों को एक साथ बनाऊँगी, 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ बुनते हुए उल्टा बुनूँगी। तो इससे हमारा लास्ट वाला वो जो फंदा है वो सीधा आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर ये लास्ट वाला फंदा जो है हमारा उल्टा आएगा और उसके आगे भी 2 उल्टे फंदे हैं, तो वो कुछ सही नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए कि दूसरी साइड पे भी हमारा पहला फंदा जो लेस के बॉर्डर के साथ फंदा था वो सीधा था, तो मैंने इसको भी सीधा बनाने के लिए यहाँ पर 2 फंदे इकट्ठे उल्टे बुन दिए हैं। अब देखिए व्यूअर्स, हमारे यहाँ पर दूसरी साइड का लेस बैंड बन रहा है, तो वही फर्स्ट रो है हमारे पैटर्न की, वही हम यहाँ पर बनाएंगे। 3 फंदे सीधे, 2 का एक सीधा बुनते हुए, एक सीधा, यार्न ओवर, 2 फंदे उल्टे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, 2 का एक, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप करेंगे और अगला फंदा नेट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह से जो हमारे लेस बैंड की सेकंड रो है वही रिपीट होगी यहाँ पर, जैसे हम रिपीट करते आए हैं। रो 2 को रिपीट करने के बाद फिर हम अपना एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह हमने पिछली रो में बनाया था। ये देखें, ये 2 सीधे फंदे जो हमारे चलते चले आ रहे हैं वो हैं, और उसके बाद ये फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये फंदा हमने सीधा बनाया हुआ है, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर उसी तरह, और लेस का पैटर्न उसी तरह से जिस तरह से हमारा कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं इसकी बनाऊंगी 16 रो, 2 मैंने बना ली हैं और 14 जो हैं मैं और बना लेती हूँ। उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो
तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर बॉर्डर हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। 2 रोज़ मैंने आपके साथ बनाई थी, 14 रोज़ मैंने ऑफ कैमरा बनाई है, यानी टोटल 16 रोज़ बनाई है, यानी 16 रोज़ बनाई है मैंने बॉर्डर की। 8 रो रिपीट का जो पैटर्न था हमारा, ये 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर। और अब हमने जो है हमारा बॉर्डर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, कार्डिगन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर स्लीव के फंदों को ऐसे बाइंड ऑफ किया था कि ये एक लाइन सी हमारे पास आई है, इसी तरह हमने यहाँ पर भी जो बॉटम के स्टिचेस हैं इनको भी हमने इसी तरह से बाइंड ऑफ करना है। तो उसी तरह जिस तरह हमने किया था, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर इसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से देखिए, ये फंदा हमने उल्टा बनाया था, अब हमने एक फंदा सीधा बनाना है और इसको इसके ऊपर से पास कर देंगे। ये फंदा सीधा बनाया है, अगला फंदा उल्टा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। ये फंदा सीधा बनाएंगे, इसके ऊपर से पास कर देंगे, अगला फंदा उल्टा बनाएंगे, इसके ऊपर से पास कर देंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करती जाऊंगी। एक फंदा सीधा बनाऊंगी, एक फंदा उल्टा बनाऊंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से बाइंड ऑफ करने में हमारा जो है कितना स्मूथ सी एक लाइन आती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने फंदे यहीं से जो हैं कास्ट ऑन किए थे। और हमारे फंदे जो हैं वो खिंचे हुए भी नहीं बनते, नहीं तो एक फंदों के नीचे एक चेन सी बन के आती है जिसकी वजह से फंदे खिंचे खिंचे से रहते हैं। अब देखिए हमारा ये जो हमने कास्ट ऑफ किए हैं या बाइंड ऑफ किए हैं फंदे, तो ये देखिए हमारी एक लाइन सी बन के आई है जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और उसकी वजह से फंदों में इलास्टिसिटी आ जाती है। अब देखिए हमारा यहाँ पर ये सीधा फंदा है। ये फंदा जो हमने लास्ट यहाँ पर लेस बैंड का बुना था वो हमने उल्टा बुना था। अब ये हमारा यहाँ पर सीधा फंदा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। देखें आगे तो हमें पता चल ही रहा है कि ये फंदा उल्टा है, हम इसको उल्टा बुनेंगे और बाइंड ऑफ कर देंगे। ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुनेंगे और बाइंड ऑफ कर देंगे। इसी तरह मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करती हूँ और साथ ही साथ ये जो स्लीव है हमारी, इसको भी स्टिच करती हूँ और फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारी कार्डिगन का फ़ाइनल लुक और देखिए कितनी प्यारी ये बनकर तैयार हुई है। और आपने देखा कि इसको बनाना कितना आसान है और बहुत ही कम वूल में ये बनकर तैयार हुई है। मैंने 5 बॉल लिए थे और उनमें से भी आधा बॉल जो है वो बच गया है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये। तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।